हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। आज हम लोग पढ़ेंगे वही हिस्ट्री का जो हमारा लेसन है नेशनल एग्जाम इन इंडिया, इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देख लिया था, नाउ वी विल सी इट्स सेकेंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, तो टुवार्ड्स के लिए देखिए, पहला हमारा आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वाई डिड गांधी जी कॉल्ड ऑफ एनसीएम, गांधी जी ने एनसीएम को क्यों बंद कर दिया। तो अब फर्स्ट पॉइंट कब कह सकते हैं कि जो मूवमेंट था, जो एनसीएम था, जो मूवमेंट था, इट वाज गेटिंग वायलेंट। देखिए, टर्निंग वायलेंट एट मेनी प्लेसेस। सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा, चौरी चौरा इंसिडेंट। ये जगह कहाँ है? तो कह लीजिए नियर गोरखपुर इन यूपी। वहाँ पर क्या हुआ कि सम पीपल पुट, तब कह लीजिए पुलिस स्टेशन इन फायर, लेकिन लोगों ने एक थाना को आग लगा दिया जिसमें कुछ सिपाही जिंदा जल के मर गए। दैट्स वाई गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। Our next question is what happened after the withdrawal of NCM? NCM बंद करने के बाद या बंद होने के बाद क्या हुआ? देखिए, हुआ यूँ कि आपका जो INC थी, जो कांग्रेस थी, विद इन कांग्रेस एक न्यू पार्टी बनी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी फॉर्म्ड बाई CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। पहला पॉइंट, यानी कि आफ्टर NCM वाज कॉल्ड ऑफ कांग्रेस, विद इन कांग्रेस और न्यू पार्टी वाज फॉर्म्ड कॉल्ड स्वराज पार्टी। और इस पार्टी का आपका मोटो क्या था, पर्पज क्या था? ये था, देखिए, to participate in elections to provincial council that had been set up by the government of India Act 1919। and एक्सम्पली कह लीजिए to contest election under Government of India Act 1990। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हुआ? एक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, स्वराज पार्टी का। आप इसका पॉइंट 2 लिख सकते हैं, क्या था कि बट कह लीजिए यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दे वांटेड रेडिकल मास एगिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस। यानी कि 2 पॉइंट का बर्थ ऑफ स्वराज पार्टी। सेकेंड चीज यंगर ब्लड्स, कह लीजिए यूथ विद इन INC कथा कि नहीं, वी विल अडॉप्ट द रेडिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which factors shaped Indian movement in late 1920s? रहा है कि 1920 के एंड आते आते वो कौन से फैक्टर थे विच चेंज द कोर्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो पहला चीज़ देखिएगा, वो क्या था? देखिए, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। पहला, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिससे क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत बढ़ गए, बहुत अपर डाउन हो गए। देखिए, सॉरी एक मिनट,
डाउन हो गए। पॉइंट 2 कह लीजिए अपॉइंटमेंट ऑफ या कह लीजिए अराइवल ऑफ साइमन कमीशन अंडर सर जॉन साइमन कमीशन। तो दो चीज़, पहला कि मतलब डिप्रेशन, जैसे अनाज के दाम बहुत कम हो गए थे, ताकि वी हैड क्रॉप्स बट वी आर अनेबल टू सेल देम, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मतलब अनाज बहुत बढ़ गया था। आप सोचिए जब अगर पीजेंट्स अगर अपना अनाज बेच नहीं पाएंगे तो वह टैक्स कहाँ से पे करेंगे। देखिए लिखा है कि एक्सपोर्ट्स कम हो गए, तो पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, अल्टीमेटली नो पैसा नो मनी, तो डिफिकल्टी इन पेइंग रेवेन्यू। और तो पहला था कि आपका डिप्रेशन, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड इंडियंस अपोज साइमन कमीशन। हमने इस कमीशन को अपोज क्यों किया। देखिए क्योंकि अरे कि इन दिस कमीशन देयर वाज नो एनी सिंगल इंडियन, लिख लीजिए इट वाज ऑल वाइट मैन कमीशन। क्योंकि अब देखिए मान लीजिए कह लीजिए एक ऐसा कमीशन तो जो इंडिया आ रहा है, तब इंडिया के बारे में तब सर्वे करने के लिए कि गवर्नमेंट कैसे रूल कर रही है। सोचिए गवर्नमेंट उनकी, आदमी उनके, तो भले उनका रूल खराब ही क्यों ना हो, वह अपना रिपोर्ट में क्या देंगे कि हाँ अच्छा रूल हो रहा है। मतलब ये है कि सरकार उनकी, आदमी उनके, कमेटी उनकी, तो उनका जो रिपोर्ट बनेगा इट विल शो कि हाँ रूल अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे दिक्कत हमको थी कि हमारे कंट्री का रिपोर्ट पेश करना है और हमें से मतलब और पूछताछ न किया जाए तो रिपोर्ट अच्छा कैसे बन सकता है। दैट्स वाई जो कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। दैट्स वाई ऑल, जैसे कि ऑल पार्टी देखिएगा, ऐसे इवन कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग ऑल पार्टिसिपेटेड कि साइमन गो बैक। चलिए our next question is why was साइमन कमीशन अपॉइंटेड, क्यों आया था वो। देखिए तभी जानते हैं, इसलिए आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुआ था 1919 में, उसके तहत मान लीजिए भी आपका लॉ वगैरह बनाए गए थे इंडिया को रूल करने के लिए। तो मतलब एज पर दो रिफॉर्म्स, दो लॉ, द गवर्नमेंट का वर्किंग कैसा था इंडिया में, यानी कि गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है अंडर दिस एक्ट, दिस लॉ, तो इस रूल से इंडियंस हैप्पी हैं कि अनहैप्पी हैं, तो आखिर सीन क्या है इंडिया में। मतलब अगर हैप्पी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अनहैप्पी है तो सजेस्ट सम रिफॉर्म्स, ताकि मतलब अगर कुछ कमी रह गया है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उस कमी को हम दूर कर सकें ताकि इंडियंस तब पीसफुल रहें, विद्रोह ना करें। तो हम ये कह सकते हैं कि कमीशन क्यों आया था, तो टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एंड साथ में टू सजेस्ट सम रिफॉर्म्स कि हाउ शुड ब्रिटिशर्स रूल ओवर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड आफ्टर साइमन कमीशन, या कह लीजिए व्हाट हैपेंड व्हेन, या कह लीजिए व्हाट हैपेंड व्हेन इंडियंस अपोज साइमन कमीशन, यानी उसके बाद क्या हुआ। देखिए हुआ यूँ, याद कीजिएगा उस टाइम जो तो वायसराय थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड इरविन। देखिए
लॉर्ड इरविन, इन्होंने ही अनाउंस्ड देखिएगा, वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस, अनाउंस्ड बोलिए, डोमिनियन स्टेटस would be given to India वाला चीज़। एंड सेकेंड था इसके लिए ही क्या कहते हैं इसको, और कह लीजिए इसके लिए फॉर दिस ही कह लीजिए इनवाइटेड इंडियन लीडर्स टू ज्वाइन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन, यानी कि when we approached the commission, Simon Commission, then मतलब कि people were very much angry in India, तो लोगों को शांत करने के लिए जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने एक ऑफर दिया कि भाई ठीक है, वी विल ग्रांट डोमिनियन स्टेटस, मतलब कि सिंपली कह लीजिए पीएम, हमारे यहाँ चुनाव होंगे, पीएम रहेंगे इंडिया के, बट आज देखिए जो काम हमारा प्रेसिडेंट करते हैं वो काम उस में वहाँ की क्वीन करती है, तथा मतलब हम इंडिपेंडेंट तरह थे बट नॉट फुली, लाटली कह लीजिए हमारे ऊपर मतलब क्राउन का मतलब कंट्रोल रहता है, ये था इस ऑफर में। तो ये हो गया कि ठीक है हम आपको दे देंगे स्टेटस वाला, प्लस साथ में आप चलिए लंदन, वहाँ पे वी विल डिस्कस की मतलब हमारा फ्यूचर का हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कह लीजिए हाउ डिड Indians react to Irwin's offer। देखिए यहाँ हमारा क्या हुआ, देखिए जो आपकी ये INC है, इट हैज नॉट टू ग्रुप्स कह लीजिए, एक कह लीजिए लिबरल्स और कह लीजिए मॉडरेट्स, इनका मन था कि हाँ ठीक है, मतलब वी शुड टॉक टू गवर्नमेंट एंड वी शुड गो फॉर इलेक्शन, ठीक है। बट इसका सेकंड विंग था कह लीजिए रेडिकल्स और कह लीजिए एक्सट्रीमिस्ट, इनका था मतलब नाउ नो डोमिनियन स्टेटस, हमको ये नहीं चाहिए, नाउ वी नीड फुल इंडिपेंडेंस, मतलब कह लीजिए कि तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग का विल क्या था कि ठीक है वी शुड टॉक टू गवर्नमेंट एंड वी शुड गो फॉर इलेक्शन वाला पॉइंट, आप पॉइंट का लिखिएगा। कुछ लोग का था कि भाई नहीं अब बात ही नहीं करनी है, नाउ डायरेक्ट वी नीड फुल इंडिपेंडेंस। देखिए लिबरल्स मॉडरेट था कि भाई ठीक है वी शुड गो फॉर मतलब सिस्टम कह लीजिए नेशनल सिस्टम, बट देखिए जो नेहरू या बुश का था कि भाई वी शुड मतलब गो इन अ डिफरेंट वे, इन मोर असर्टिव वे। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसी के चलते क्या हुआ, इन लाहौर सेशन ऑफ INC 1929 में उसके प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के, प्रेसिडेंट थे आपके जवाहरलाल नेहरू। क्या आपका डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, यानी कि ये आपका मतलब इवेंट इंडिया में हुआ आफ्टर इरविन गेव अस दैट वेग ऑफर। उस ऑफर के कल मतलब रिएक्शन में ये मतलब कल अगेंस्ट में ये रिएक्शंस इंडियंस ने शो किया। देख लीजिए पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस 20 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे, December 29, ठीक है। चलिए बट दिस द सेलिब्रेशन got little small attention, so Gandhi decided to launch a big movement। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, हाउ did the
CDM बिगिन, CDM कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए फर्स्ट पॉइंट, गांधी, कह लीजिए गांधी जी, गांधी जी सेंट अ लेटर टू इरविन, आप जानते हैं इरविन, डेट याद रखिएगा 31 जनवरी 1930, जिसमें उन्होंने डिमांड किया था 11 डिमांड्स। पहला चीज़। पॉइंट टू, ने डेडलाइन क्या दिया था इरविन को, 11 मार्च 1930 कि अगर इरविन डिमांड मान लेते हैं तो वी विल नॉट डू मूवमेंट। थर्ड चीज़, आपका जब डेडलाइन क्रॉस हो गया, पार हो गया, एंड व्हेन इरविन डिड नॉट हियर गांधी, जरा देखिए, गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च बाय 78 ऑफ वॉलंटियर्स। इसके बाद से गांधी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च, ठीक है। और फोर्थ लिखिए, डांडी पहुँचे आफ्टर 24 डेज कवरिंग 240 माइल्स। 240 माइल देखिए, 24 डेज 240 माइल्स लगेगा फ्रॉम साबरमती टू डांडी, और फ्रॉम साबरमती टू डांडी पहुँचे। और पांचवा पॉइंट कह लीजिए, 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर ही मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट मैन्युफैक्चर्ड, और इसमें आपका जो स्टेडियम है वो बिगेन हो गया, देखिए करा है। जैसे कल ये पॉइंट वाइज आप अपना आंसर कर सकते हैं कि स्टेडियम कैसे बिगेन हुआ, ठीक है। चलिए आगे कह लीजिए, गांधी का लेटर था इरविन के पास ऑफ हैविंग 11 डिमांड्स, डेडलाइन था 11 मार्च, डेडलाइन पार हो गया तो गांधी ने अपना शुरू किया सॉल्ट मार्च, और डांडी पहुँचे आफ्टर 24 डेज, और लास्टली 6 तारीख को ही मेड सॉल्ट देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गांधी चूज सॉल्ट एज अ वेपन ऑफ सत्याग्रह और कह लीजिए मास मूवमेंट, कुछ भी कह लीजिए। गांधी ने नमक को क्यों चुना, देखिए तब जानते हैं कि इट वॉज ए पावरफुल सिंबल टू यूनाइट इंडियंस। पहला चीज़ क्यों, सॉल्ट कैन यूनाइट इंडियंस, क्यों, एक ऐसा कमोडिटी है, सामान है, कह लीजिए कमोडिटी है, तो यूज्ड बाई एवरी सेक्शन, जैसे रिच, पुअर, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स etc, एवरीवन कंज्यूम सॉल्ट। थर्ड चीज़, सॉल्ट पे क्या था, मोनोपोली था, किसका, ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि कह रहा है इंडिया में ओनली जो अंग्रेज थे सिर्फ वही सॉल्ट बना सकते थे और कोई सॉल्ट तब नहीं बना सकता था। फोर्थ पॉइंट कह लीजिए कि सॉल्ट पे दे हैड पुट एन हैवी टैक्स, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि सॉल्ट है, हर किसी को खाना है, टैक्स बढ़ाओ, लोग जहाँ से भी हो खाएंगे, इसीलिए दे हैड मेंटेन अ वेरी हाई टैक्स ऑन सॉल्ट। इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट को चुना, क्योंकि तो ऑल सेक्शंस इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब है कि लार्ज अमाउंट में लोग इस मूवमेंट से जुड़ सकेंगे। दैट्स वाई गांधी चूज सॉल्ट, अ वेरी कॉमन थिंग यूज्ड बाय एवरी हाउस होल्ड इन एवरीडे लाइफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन NCM एंड CDM, दोनों में अंतर क्या था, ठीक है। देखिए वन साइड NCM, वन साइड CDM। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें ओनली बात किया गया था ओनली
नॉट टू कोऑपरेट। इसमें क्या था हमारा, नो कोऑपरेशन प्लस ब्रेकिंग ऑफ कॉलोनियल रूल्स। दूसरा पॉइंट देखिए, जियोग्राफिकली कह लीजिए, जियोग्राफिकली इट हैज़ ए स्मॉल एरिया, लिमिटेड टू ए स्मॉल एरिया, ये टू अ लार्जर एरिया। थर्ड पॉइंट कह लीजिए, मुस्लिम पार्टिसिपेशन यहाँ पर ज़्यादा हुआ था। यहाँ कह लीजिए मुस्लिम पार्टिसिपेशन यहाँ कम हुआ था। फोर्थ कह लीजिए वीमेन पार्टिसिपेशन यहाँ कम हुआ था। यहाँ कह लीजिए वीमेन्स पार्टिसिपेशन यहाँ ज़्यादा हुआ था। पांचवा कह लीजिए इसको कॉल्ड ऑफ किया गया टोटो याद है, चौरा इंसिडेंट, इसको कॉल बैक किया गया तो कह लीजिए गांधी इरविन पैक्ट, मतलब कह लीजिए फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये हमारे 5 पॉइंट है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह लीजिए कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ CDM। सिंपली कह लीजिए व्हाट हैपेंड आफ्टर CDM was launched। क्या कह लीजिए हाउ डिड पीपल पार्टिसिपेट इन इट। ऑल क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन, आंसर देखते हैं। यानी कि देखिए मतलब इसके बाद क्या हुआ, देखिए फर्स्ट पॉइंट, बहुत से लोगों ने पूरे कंट्री में सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, सॉल्ट बनाया, पहला पॉइंट। पॉइंट 2 देखिए फॉरेन क्लॉथ्स वाज बायकॉटेड, लिक्वर्स वाज स्पेसिफिकेटेड, सेकंड पॉइंट। थर्ड कह लीजिए पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, ऑफिशियल्स रिजाइन एंड फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। ठीक है, थर्ड पॉइंट। ठीक है, 4 देख लीजिए कि फोर्थ पॉइंट लिखिए, देखिए व्हेन गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक्ड स्पोर्ट्स बिल्डिंग्स वगैरह कह लीजिए, ये सब कह लीजिए। फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया। और पांचवा क्या कह सकते हैं, एक मिनट, अब पांचवा पॉइंट कह लीजिए दिस लेड टू वायलेंट क्लासेस इन मेनी प्लेसेस। 5 पॉइंट यानी कह लीजिए इन दिस वे पीपुल पार्टिसिपेटेड इन द CDM। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू CDM। ये कह लीजिए गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्स किया, या तो गवर्नमेंट ने क्या किया टू कंट्रोल द मूवमेंट। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए मूवमेंट को बंद करने के लिए। तो फर्स्ट देखिए गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन, पहला पॉइंट। फिर पॉइंट 2 देखिए, देखिए इन पेशावर कह लीजिए, देखिए पेशावर में क्या हुआ, दे फायर्ड आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, मतलब कि पुलिस ने अपना जो था कर रहा था लोगों को मारने पीटने के लिए। आप थर्ड पॉइंट कह सकते हैं कि पीसफुल सत्याग्रहीज वेर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर बीटन
एंड इतने अरेस्टेड। थर्ड पॉइंट यानी कि ये आपका स्टेप था गवर्नमेंट का। और आप लास्टली कह लीजिए, अब फोर्थ पॉइंट कह सकते हैं कि वही गवर्नमेंट अनाउंस्ड गांधी एरियन पैक्ट और पास फॉर 31 एरियन पैक्ट। जैसे गांधी हैड टू गो टू लंदन टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तभी ये तो और ये इन दिस वे करिए मतलब मूवमेंट को कंट्रोल किया गया, पहले मार पीट के और बाद में करिए मतलब बातचीत के माध्यम से। हाँ, वन थिंग यू शुड नो, देखिएगा 1931 में फर्स्ट हमारा आरटीसी हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। देखिए इसमें आपका कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, रखिएगा। 1931 के एंड में सेकेंड आरटीसी हुआ, इसमें कांग्रेस गए थे, इसमें आईएनसी ने भाग लिया था। फिर थर्ड हुआ 32 के एंड में थर्ड आरटीसी, अगेन कांग्रेस डिड नॉट गो देयर, यानी कि आईएनसी हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट एंड थर्ड आरटीसी, इट हैड ओनली पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड आरटीसी, और फ्रॉम कांग्रेस साइड गांधी रिप्रेजेंटेड आईएनसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द आउटकम या रिजल्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? रिजल्ट क्या था? तो फर्स्ट लिखिए, गांधी कॉल्ड ऑफ एनसीएम सीडीएम, मूवमेंट बंद कर दिया। सेकेंड, ही वेंट टू लंदन टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड आरटीसी, ठीक है। थर्ड कि तो नेगोशिएशंस फेल्ड हो गए, बातचीत बंद हो गई, नेगोशिएशन फेल्ड हुआ, तो गांधी रिटर्न टू इंडिया। फोर्थ कह लीजिए, उन्होंने क्या देखा इंडिया में, वी सॉ कि तब ऑल द लीडर्स जैसे खान गफ्फार खान, नेहरू वेयर इन जेल एंड कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। तभी कि लीडर्स वेयर इन जेल प्लस आईएनसी था, इट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। लास्टली कह लीजिए, तो इससे इतना होने के बाद गांधी अगेन डिसाइडेड टू लॉन्च सीडीएम का सेकेंड फेज। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कल जब तो 1 या 2 मार्क्स में कि इसका आउटकम क्या था गांधी पैक्ट का, तो बस यही कि गांधी ने मूवमेंट बंद कर दिया और वो चले गए आपका कहाँ चले गए, लंदन टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड आरटीसी। इसका मतलब रिजल्ट हुआ मतलब पर 2 या 3 मार्क्स के लिए, बट ये पूछे आपका 4 या 5 मार्क्स के लिए, तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर है कि पार्टिसिपेंट्स ने कैसे मूवमेंट को देखा। देखिए यहाँ हम बात करेंगे, देखिए पहला हम देखिए रिच पीजेंट्स का, पुअर पीजेंट्स का, फिर देखिए बिजनेस क्लास, फिर कह लीजिए इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, लास्ट कह लीजिए वीमेन। देखिए यानी कि अगर पूछ दे कि पार्टिसिपेंट्स ने, यदि आपका वर्ड यूज करें पार्टिसिपेंट्स, ये 5 पॉइंट हैं, आप 5वें के बारे में लिखेगा जस्ट एट 1 पॉइंट। अगर आपसे पूछ दे किसी का नाम लेके कि हाउ डिड द रिसिपिएंट्स कैसे पार्टिसिपेट किए, या हाउ डिड पार्टिसिपेट किए, तो देखिए अगर नाम लिख के पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपसे पूछता है जनरल में कि सिर्फ एक वर्ड पार्टिसिपेंट्स, तो राइट 1 पॉइंट अबाउट ऑल 5 कैटेगरीज। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं, कर दिया तो स्पेसिफिक वाइज। एक क्वेश्चन है कि रिच पीजेंट ने, जो रिच पीजेंट थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, उनका पार्टिसिपेशन कैसे था, क्यों था। पहला देखिए, चलिए देखते हैं कि रिच पीजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, क्यों पार्टिसिपेट किया। देखिए आप जानते हैं कि ड्यू टू डिप्रेशन, मतलब दे वेर वेरी हार्ड हिट, बेसिकली कह लीजिए प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि डिप्रेशन से क्या हुआ था,
याद किया याद है, प्राइसेस बहुत लो हो गए थे, तो ये जो लोग थे दे वर अनेबल टू पे टैक्सेस। मंदी आया, दाम कम हो गया कुछ क्रॉप्स वगैरह का, तो नो पेमेंट एट देयर हैंड, तो टैक्स कैसे पे करेंगे। तो उनको ये लगा कि अगर वो स्टेडियम में सपोर्ट करते हैं, अगर स्वराज आ गया तो मतलब जो भी उनका डिमांड है कि तब जैसे कि रेवेन्यू हम कम देंगे या नहीं देंगे, अब उनको रेवेन्यू से कुछ हद तक मुक्ति मिल जाती है। ये कह लीजिए कि देखिए, गवर्नमेंट का था कि भाई नहीं हमको तो रेवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट का था कि ना कुछ भी हो वी विल नॉट लोअर द रेवेन्यू। तो इनका डिमांड गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था कि नो नो रिडक्शन इन रेवेन्यू। तो उन लोग का क्या लगा कि अगर स्वराज आ गया तो दे विल बी फ्री फ्रॉम ये सच इशूज। दैट्स वाई दे सपोर्टेड सीडीएम। ये आपका मतलब स्टैंड था रिच पीजेंट्स का। अब देखिए, ये कह लीजिए कि जो हमारे पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया या कैसे पार्टिसिपेट किया। देखिए वही सब चीज़ था। देखिए यहाँ भी आपका इशू था डिप्रेशन का, जी डिप्रेशन का। अब जानते हैं सेम चीज़, मतलब जैसे आपका क्रॉप्स का प्राइस डाउन हो गया था। तो नाउ अब यहाँ भी अपने देवर सफरिंग टू पे तो कह लीजिए टैक्स, हाई टैक्स प्लस रेंट दोनों। अब पैसा नहीं है बट मतलब दे हैव टू पे डबल टैक्सेस, एक कह लीजिए गवर्नमेंट को, एक कह लीजिए जमींदार को एज रेंट, जो कहाँ से पे करेंगे। दैट्स वाई दे स्टार्टेड, देखिए रेडिकल मूवमेंट। क्यों वाई बिकॉज कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन most places। कांग्रेस not supporting them, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, देखिए जो पूर्व प्रेजेंटर थे उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया बट मोस्टली उनका मेथड क्या था, कह लीजिए रेडिकल वाला, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि कांग्रेस उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। और देखिए लिखा भी है कि देखिए जो का संबंध था कांग्रेस और पूर्व प्रेजेंट्स का वो रिमेंड अनसर्टेन, यानी कि दैट्स वाई कह लीजिए लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया बट कह लीजिए नॉट इन लार्ज अमाउंट, बिकॉज कांग्रेस का प्लान इनको लेके तो क्लियर नहीं था कि अल्टीमेटली या कांग्रेस चाहती क्या है इन लोगों के लिए। अब देखिए बिजनेस क्लास ने क्यों, वाई या कह लीजिए हाउ, कैसे पार्टिसिपेट किया। और देखिए आप जानते हैं इनका मेन मकसद क्या था कि अपना बिजनेस को एक्सपांड करना, ठीक है, टू एक्सपांड देयर बिजनेस। इसके लिए एक मिनट, और आप जानते हैं जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी उन्होंने तो इनको रोक कर रखा था कि इसे हाई टैक्सेशन या कॉलेज मोनोपोली वगैरह। तो इन लोगों का था कि हमको प्रॉफिट कमाना है, एक्सपेंड करना है। तो चूँकि इन पे बहुत से कंट्रोल थे गवर्नमेंट के, दैट्स वाई इसके खिलाफ थे। सेकेंड देखिए, तो हम पॉइंट 2 देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने अटैक किया कॉलोनियल कंट्रोल पे और सपोर्ट किया सीडीएम को। थर्ड देखिए उन्हें क्या हुआ, दे गेव फाइनेंशियल हेल्प एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल देयर गुड्स। फोर्थ थर्ड पॉइंट, क्योंकि उनको क्या लगा अगर स्वराज चला आएगा तो इनको इन सब से मुक्ति मिल जाएगी एंड दे विल ग्रो, मतलब एज मच एज दे कैन। सिंपली कह लीजिए कि गवर्नमेंट के कंट्रोल्स के चलते जो ये फुली एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लगा कि अगर स्वराज मिल जाएगा तो बिना कंट्रोल के वी विल ग्रो आवर बिजनेस। दैट्स वाई दे सपोर्टेड सीडीएम। फोर्थ देख लीजिए कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने कैसे सपोर्ट किया, पार्टिसिपेट किया। देखिए लिखा है कि डिड नॉट पार्टिसिपेट, स्पेशली ये ग्रुप
करिए लार्ज अमाउंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, करिए कुछ जगह को छोड़ के, जैसे दे पार्टिसिपेटेड इन नागपुर रीजन। ठीक है, कैसे, तो देखिए बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, फिर से क्योंकि इनके लिए था कि इनका जब का मेन मूवमेंट था वो था अगेंस्ट लो वेजेज एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। को लगा कि मतलब सपोर्ट करने से अगर सब कुछ अगर स्वराज चला आएगा तो जो इनका डिमांड है कि मतलब तनख्वाह बढ़ जाए, उधर की कंडीशन बढ़िया हो जाए, ये इनको मिल जाएगा। एंड दैट्स वाई दे सपोर्टेड व्हेन गांधी कॉल्ड फॉर द स्टेडियम, बट नॉट इन लार्ज अमाउंट, इन स्मॉल अमाउंट। लिखा है इस पूरे पॉइंट में। चलिए लास्ट का लीजिए, रोल ऑफ वीमेन। देखिए कौन जा रहा है, मतलब देखिए करके देखिए, गांधी के कॉल पे थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स घर से बाहर निकली, पहला पॉइंट। दूसरा कह लीजिए कि पार्टिसिपेट किया, कैसे, प्रोटेस्ट मार्च, मैनुफैक्चर्ड सॉल्ट, एंड कह लीजिए पिकेटेड फॉर क्रॉसर लिक्वर। एक मिनट, अब पॉइंट 2 हो गया। थर्ड लिख लीजिए मैंने वेंट टू जेल ऑल्सो। और फोर्थ कह लीजिए कि दे बिगन टू सी दैट कि सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेट ड्यूटी ऑफ वीमेन। तो दैट्स वाई दे पार्टिसिपेटेड इन लार्ज अमाउंट व्हेन गांधी कॉल्ड फॉर CDM। ये थे हमारा कि मतलब कि कैसे किस किस ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया और क्यों पार्टिसिपेट किया। चलिए अब देखते हैं कि इस मूवमेंट का लिमिटेशन क्या था, तभी मूवमेंट तब कहाँ पर फेल हो गया। देखिए पर लिखा हुआ है कि इन रिलेशन टू अनटचेबल्स, ठीक है, जिसको हम लोग दलित कहते हैं और कह लीजिए ऑपरेस्ड। चलिए इन्हीं को देखिए, कह लीजिए इन्हीं को आज हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, कह लीजिए। तो ये कांग्रेस हमेशा से मतलब ये अगेंस्ट था कह लीजिए अनटचेबल्स, क्योंकि उसको कांग्रेस को डर था कि इफ़ कांग्रेस विल सपोर्ट कह लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट पीपल, तो दे विल माइट लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ सनातनीज और हाई कास्ट हिंदूज। क्योंकि ये इन लोगों का मतलब हिंदू लोगों का ये सपोर्ट कांग्रेस ना खो दे, दैट्स वाई शुरू से कांग्रेस वाज नॉट विलिंग टू सपोर्ट या टू मतलब डू एनीथिंग फॉर द अनटचेबल्स। बट ठीक है, गांधी कॉल्ड अनटचेबल्स बाय द नेम हरिजन। और गांधी ने क्या बोला कि बिना इन लोगों को साथ लिए हुए वी विल नेवर गेट इंडिपेंडेंस। देखिए, स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ यू लिव देम बैक, ये गांधी के वर्ड्स थे। और देखिए नाम ही है हरिजन, मतलब हरि के जन, मतलब कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और गांधी ने उनके लिए तब गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, जैसे कि टेम्पल एंट्री, अब जानते हैं कि पहले इन लोगों को मंदिर में जाने का परमिशन नहीं था, सब तक कि ना ही गोइंग टू टेम्पल, ना ही पब्लिक बात, ना ही मतलब रोड, तब दे हैव डिफरेंट थिंग्स। जैसे रोड अलग, इनका पब्लिक बात अलग, नॉट अलाउड टू गो टू टेम्पल्स, ये सब। और देखिए मतलब कि जब का ये आपका कल से जो थे कल लीजिए पंडिचेबल्स, ये भी हमारे जैसे ही हैं, इसको दिखाने के लिए वो जो काम करते थे इसके लिए कह लीजिए। तो गांधी ने भी जैसे कि क्लीन टॉयलेट टू से कि भाई देखो ये हमसे अलग नहीं है, ये भी इंसान है, तो कोई भेदभाव नहीं है, नहीं समझ कह टू सपोर्ट देम गांधी डिड द वर्क व्हाट दे यूज टू डू। एंड साथ में गांधी रिक्वेस्टेड अपर कास्ट में चेंज देयर मेंटालिटी टुवार्ड्स देम। देखिए इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट डिड गांधी डू, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स। ने क्या काम किया ताकि तब इन लोगों का तब जो कह लीजिए जो वैल्यू तब उठा सके सोसाइटी में। तो गांधी ने क्या किया, सत्याग्रह किया, क्यों, फॉर टेम्पल एंट्री, इनके लिए रोड्स स्कूल्स मतलब कोई भेदभाव ना हो। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट, ही कॉल्ड देम हरिजन्स, ही रिक्वेस्टेड अपर कास्ट टू चेंज देयर माइंड्स एंड हार्ट टुवार्ड्स देम,
and lastly he told that no Swaraj would come for 100 years without taking them into account or without and without no Swaraj would come if we are leaving them behind. So these things, by doing these things, Gandhi tried to uplift the status of Dalits in the society. But यहाँ कॉलेजिए दलित leaders had different plan. अब पहला कह लीजिए पहला प्लान था, देखिए, टू कह लीजिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कह लीजिए बाय सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व्ड सीट्स इन द इलेक्शन, कह लीजिए इन द इलेक्शन. और कह लीजिए टू सपोर्ट दिस डिमांड्स बी आर अम्बेडकर साहब फॉर्म, देखिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930. हालांकि जब मतलब दलित्स हैड नो फेथ इन गांधीज आइडियाज, दे थॉट कि दे विल डू देमसेल्फ फॉर देयर मतलब अपलिफ्टमेंट. देखिए और अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में. देखिए दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ देखिए पूना पैक्ट. ठीक है, आखिर ये पैक्ट क्यों हुआ, तो देखिए हाँ कह लीजिए कि 1931 में हमारा कह लीजिए जब का सेकेंड आरटीसी हुआ था, जिसमें गांधी जी भी गए थे फ्रॉम कांग्रेस साइड और अंबेडकर जी आए थे फ्रॉम हिज पार्टी अंबेडकर जी. वहाँ क्या हुआ, अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स. ठीक है, दलित्स, बट गांधी जी इसके खिलाफ थे, क्योंकि गांधी का थॉट था अगर इनका डिमांड पूरा हो जाएगा तो दिस विल ब्रेक द यूनिटी ऑफ इंडियंस. ठीक है, तो और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि एक मिनट, तो इससे क्या होगा कि मतलब हमारा समाज बढ़ जाएगा. देखिए हाँ ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका बोथ पीपल हैड कर लीजिए मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट था दोनों आदमी के बीच में. लास्टली आपका मीटिंग बीच में ब्रेक हो गया, गांधी इंडिया लौट के चले आए एंड ही अगेन लॉन्च सीडीएम. लेकिन बट गांधी आए तो उनको भी मतलब अरेस्ट कर लिया गया. एक उन्होंने खुद को ही मेड अरेस्टेड हिमसेल्फ. तो अब आपका क्या इसी बीच जो पीएम थे इंग्लैंड के, आई थिंक उनका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड, वो पीएम थे इंग्लैंड के. ही अनाउंस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जो डिमांड था अम्बेडकर साहब का वो उन्होंने मान लिया कि ठीक है भाई हम आपको ये दे रहे हैं. अब गांधी को लगा कि भाई हम इतना कुछ कर रहे हैं देश को जोड़ने के लिए, तो देश को तोड़ रहा है, क्योंकि अम्बेडकर साहब अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे थे. तो गांधी जी जेल में थे, कर रहा देखो जेल में ही ये स्टार्टेड मतलब फास्ट की भी हम सुनने के लिए भूख हड़ताल. तो मतलब अब दबाव था कि बने गांधी जी का थोड़ा सा हेल्थ ख़राब था एंड गांधी जी हड़ताल पे थे, तो मतलब प्रेशर था कह लीजिए कि मतलब कि अम्बेडकर पे कि भाई आप मतलब अपना डिमांड को पीछे ले लीजिए. तो एक गांधी जी और अंबेडकर जी का मीटिंग हुआ जेल में, उसका नाम था यरवदा जेल जो पुणे में है. और वहाँ पे क्या हुआ, अंबेडकर ने अपना डिमांड छोड़ दिया कि ठीक है गांधी जी हम अपने बात से पीछे हटते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ठीक है वी वांट मोर सीट्स इन द असेंबली इन द इलेक्शन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट.
गांधी बोले ओके, यानी कि वो है मतलब कुछ डिमांड्स पे मतलब गांधी जी एग्री हो गए, कुछ डिमांड पे ये एग्री हो गए अम्बेडकर साहब। तो यहाँ पे मतलब कि जब का मतलब क्या बातचीत हुआ, मतलब जब का डीलिंग हुआ इन दोनों के बीच में, इसी को कहा गया पूना पैक्ट। तो यही बेसिस था, हम कह लीजिए कि तो जो अवार्ड अनाउंस किया था डोनाल्ड साहब ने ताकि हम ब्रेक कर सके मतलब मूवमेंट को, तो वैसा नहीं हो पाया। तो यही का बेसिस था पूना पैक्ट होने का। अब देखिए, हाउ डिड मुस्लिम्स पार्टिसिपेट इन द सीडीएम। तो सीधे कह लीजिए इनका जो पार्टिसिपेशन था वो लो था एज कम्पेयर टू एनसीएम। देखिए क्यों लो था। देखिए वो यूँ कि आफ्टर कह लीजिए द डाउनफॉल ऑफ खिलाफत एनसीएम बंद हुआ, क्या हुआ कि मुस्लिम फेल्ड एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस। मुझे लगा कि कांग्रेस इज नॉट वर्किंग फॉर द मुस्लिम्स, इट इज़ बेसिकली कह लीजिए हिंदू मतलब पार्टी कह लीजिए। ये पहला कह लीजिए कि मुस्लिम्स फेल्ड एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। अब पॉइंट टू कह लीजिए नाउ कांग्रेस वाज सीन बिकमिंग क्लोजर टू कह लीजिए, देखिए हिंदू कह लीजिए क्लोजर टू हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा। देखिए हिंदू महासभा इट ऑल्सो मतलब ड्रॉप अवे मुस्लिम फ्रॉम द कांग्रेस। थर्ड कह लीजिए रायट्स लगातार बढ़ गए थे कह लीजिए। तो रायट देने के लिए तो किसने गैप को बढ़ाया ही दोनों कम्युनिटी में, वही कह लीजिए दैट्स वाई द मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दैट मच अमाउंट एज दे डिड इन द एनसीएम। इसका फोर्थ पॉइंट कह लीजिए, देखिए मोहम्मद जिन्ना ने ट्राई किया था अपने साइड से कि मतलब टू यूनाइट हिज मुस्लिम लीग विथ आईएनसी, बट जिन्ना का एक डिमांड था इसका डिमांड क्या था जिन्ना का कि देखिए डिमांड क्या था कि इफ मुस्लिम्स वेर एश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली and representation in the proportion of population in Muslim dominated province बंगाल एंड पंजाब। ये था यानी कि क्या था कि रिजर्व सीट्स इलेक्शन में दूसरा। और अब से कह लीजिए साथ में प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स सुनिए सिंपली कहिए कि मान लीजिए आपका ये आपका मतलब यहाँ आपका पंजाब था, बंगाल था, आप जानते हैं इन दो एरिया में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। तो डिमांड था जिन्ना का सेकंड डिमांड था कि जहाँ हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर हमारे लोगों को अधिकतर सीट मिलना चाहिए। पहला कर लीजिए ही एक्ट फॉर सम सीट टू बी रिजर्व्ड। इसके अलावा जहाँ आबादी ज़्यादा है उस एरिया में मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को अधिकार सीट दिया जाए, ये डिमांड था जिन्ना का। बट इस डिमांड को किसने मना कर दिया, एक कर लीजिए MR जयकर ऑफ हिंदू महासभा, लेकिन ना ये पॉसिबल नहीं है। और जो कि उन्होंने बोला कि पॉसिबल नहीं है कह रहा है, दैट्स वाई कह लीजिए लीग वाज आउट ऑफ द मूवमेंट एंड इट डिड नॉट सपोर्ट गांधी इन द CDM। तो ये कह लीजिए देखिए जैसे आपका CDM स्टार्ट हुआ, और देखिए CDM आपका स्टार्ट हुआ मतलब एक माहौल था सस्पिशन का, प्लस तब डिस्ट्रस्ट था इन बोथ कम्युनिटी के, भाई क्या है क्या नहीं होगा। इसलिए कह लीजिए मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू जॉइंट स्ट्रगल बिकॉज दे वी आर डाउटफुल कि भाई तब आखिर चलना कैसे है, आपके संबंध तो ठीक नहीं थे, दंगे हो रहे थे, तो मतलब इसका उनका सपोर्ट गांधी को नहीं मिला। देखो उनका डर ये था कि अगर तब स्वराज चलाएगा तो मुस्लिम रिड्यूस टू माइनॉरिटी इन इंडिया। दैट्स और कच्चे का डर था कल्चरल एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी विल बी सबमर्ज अंडर हिंदूज, यानी कि मतलब हिंदू बहुसंख्या में उनके नीचे मतलब और चूँकि मुस्लिम की आबादी कम है, तो और जब स्वराज मतलब आता है और इस तरीके से तो मुस्लिम लीग को मुस्लिम्स को ढंग से मतलब क्या मतलब कर लीजिए रेस्पेक्ट या लाइफ नहीं मिलेगा। ये डर था मुस्लिम लीग का। दैट्स वाई दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन अ लार्ज अमाउंट इन द NCM।
इन द CDM. Question: how did CDM fail in its second राउंड? हालांकि हम जानते हैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत पीक पर था तो गांधी ने इसको बंद कर दिया, क्योंकि गांधी हैड टू गो टू लंदन टू पार्टिसिपेट इन द RTC थ्रू गांधी इम्पैक्ट. बट गांधी लौट कर इंडिया सेकेंड टाइम एंड ही बिगेन स्टेडियम सेकेंड टाइम, तो ही डिड नॉट गेट मच सपोर्ट. वाई? हाउ? देखते हैं. जैसे आप यहाँ देखिए, है देखिए आप एक मिनट, अब हमारा देखिए पहले देखिए रिस्पीजेंट्स, ये क्या हुआ? जैसे ही गांधी ने मूवमेंट को कॉल्ड अप किया 31 में, बिना उन लोगों से बिना इनकी डिमांड को मतलब गवर्नमेंट से डिस्कस किए हुए, तो सेकेंड टाइम जो थॉट की ना मतलब बेवकूफ़ी होगा कि हम इस टाइम सपोर्ट करें दोबारा. यानी कर लीजिए कि सेकेंड टाइम में क्या हुआ, रिस्पीजेंट्स का क्या डिमांड पूरा नहीं हुआ था. दैट्स वाई सेकेंड टाइम दे डिड नॉट सपोर्ट इन दैट अमाउंट. पहला पॉइंट इनका. सेकंड देखिए, अब जानते हैं कि जब पुअर पीजेंट थे तो कांग्रेस वाज नॉट विलिंग फॉर देयर टू सपोर्ट देयर कॉज, तो भी सब खिलाफ थे पहले से. सेकंड टाइम लॉन्च हुआ वो उन्होंने भाग नहीं लिया. अब थर्ड यहाँ कह लीजिए, वही यहाँ कह लीजिए, थर्ड पॉइंट कह लीजिए कि बिजनेस क्लास भी आज डिमांड था कि हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, बिना उनसे पूछे गांधी ने मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया था. तो देखिए कि हाँ, तो दैट्स समझे कि दे डू नॉट सपोर्ट. प्लस सोशलिज्म ग्रो हो रहा था ये यंग मेंबर्स में, तो दे वर अगेंस्ट सोशलिज्म. दैट्स वाई दे डू नॉट सपोर्ट. फोर्थ का लीजिए, हमने देखा था कि देखिए जब वर्किंग क्लास था ये पहले भी मतलब मूवमेंट में कम था इस टाइम, और उसने सपोर्ट नहीं किया. और पांचवा कह लीजिए अनटचेबल्स. आप जानते हैं इनके अपने डिमांडेड इशू थे, डिमांड थे, तो उन्होंने भी उतना सपोर्ट नहीं किया. और पांचवा कह लीजिए मुस्लिम्स. कह लीजिए कि मतलब कह लीजिए यहाँ कह लीजिए मतलब कि ढंग से सपोर्ट मतलब ना ही मुस्लिम्स का मिला, ना दलित्स का मिला, ना रिच पीजेंट्स का, ना पुअर पीजेंट्स का, ना वर्किंग क्लास का. तो दैट्स वाई मतलब CDM फेल्ड बैडली इन इट्स सेकेंड राउंड. चलिए आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. देखिए सेम चीज़, नेशनलिज्म कैसे फैलता है. तो हम लोगों ने देखा था इसका कल अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि पीपुल बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेम नेशन व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर. तो यानी कि नेशनलिज्म कैसे फैलता है देख लिया हमने. सिंपली वही कॉमननेस वननेस etc कह लीजिए. ठीक है. अब ये मतलब कह लीजिए इंडिया में ये मतलब हाउ डिड दिस स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, हाउ डिड इट बिगिन टू स्प्रेड. देख लीजिए अच्छा, तो सम बाई पार्शली बाई यूनाइटेड स्ट्रगल एंड सम बाई कल्चरल प्रोसेस. यानी कह लीजिए नेशनलिज्म था, कह लीजिए यूनाइटेड स्ट्रगल, जरा कह लीजिए कल्चरल प्रोसेस. तो यहाँ कह लीजिए भाई पेंटिंग, ये फोल्कलोर कहानियाँ कह लीजिए, मतलब आप आइकॉन्स सिंबल कह लीजिए, और बिलीव इन आवर पास्ट कह लीजिए. यानी कि बाय दिस मीन्स सम बाय आवर स्ट्रगल and some by cultural events, we let us try to install a sense of nationalism in Indians. देखते हैं कैसे. देखिए फर्स्ट देखते हैं पेंटिंग ने कैसे हेल्प किया इंडियंस को टू फील देयर सेम. देखिए वही है कि आइडेंटिटी ऑफ इंडिया कैन टू बी विजुअलाइज्ड विथ भारत माता फिगर कह लीजिए. हालांकि फिगर से लगा कि हाँ मतलब भाई ये हमारी माँ है, हमको इनको बचाना है, मतलब गुलामी से मुक्त कराना है. तो एक आया जैसे आप कह लीजिए यहाँ पे मतलब कि बंकिम चंद्र थे, मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर थे,
एक लीडर फिगर भारत माता कह लीजिए। हाँ, डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज द वंस नेशनलिज्म, यानी कि आप कितना मतलब रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स भारत माता, वो दिखाता है कि हाउ मच यू आर मतलब कि कॉन्शियस अबाउट योर नेशनलिज्म। तुरंत देखिए कि हमारी कहानियाँ कह लीजिए है कि दिस टेल्स दे बिलीव डेट गिव ट्रू पिक्चर ऑफ और कल्चर, यानी कि यह क्या था कि अंग्रेजों के आने के बाद से मतलब दे हैड डैमेज्ड आवर कल्चर, दे हैड मतलब कि वी हैड फॉरगॉट आवर कल्चर। तो उसके मतलब कहानी के माध्यम से लोगों के बीच से लाया गया, दोहराया गया कि देखिए हम पास्ट में क्या थे, अब आप क्या हो गए हैं। जब कहानी कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, आप थर्ड कह लीजिए आइकन्स एंड सिंबल से देख लीजिए। तब कह लीजिए हमारा ट्राई कलर बनाया गया था, गांधी का भी अपना झंडा था, तो कह लीजिए स्वराज फ्लैग। तो जिससे भी मतलब क्या कि हाँ मतलब कि वी आर फाइटिंग फॉर आवर फ्लैग, मतलब मतलब कि मतलब अपना झंडा मतलब हमको इसको ऊपर रखना है, तब देश का स्थान को ऊपर रखना है, ये भी कह लीजिए। और फोर्थ कह लीजिए हिस्ट्री को मतलब फिर से लिख के देखिए जानते हैं कि हमारा हिस्ट्री बेसिकली लिखा है अंग्रेजों ने, यानी कि जो उनको अच्छा उन्होंने लिख दिया, यानी कि दे रोट आवर हिस्ट्री विथ देयर पर्पज। The many thing they forgot or they did not try to write about good things of our country, वो लिखा है। तो यानी कि फिर से हिस्ट्री लिख के तैसे हम वी कैन इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन कि हम कितने बढ़िया थे। देख वी टॉक्ट अबाउट आवर मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, साइंस लिटरेसी, कि हाउ वेल वी वेयर इन द पास्ट। बट चल रहा है, ठीक है, सब कुछ हुआ, बिना समस्या के कुछ नहीं होता है। यहाँ भी समस्या थी, ठीक है। समस्या क्या थी कि बेसिकली ऑल द कह लीजिए इमेज स्टोरीज भी कह लीजिए वी आर ड्रॉइंग फ्रॉम हिंदूज, कह लीजिए अब स्टोरी कह लीजिए। जिससे हुआ क्या कि जो बाकी जो मतलब लोग थे जब डिफरेंट कम्युनिटीज, दे फेल्ट के दे वर लेफ्ट बिहाइंड, दे वर नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि ठीक है, हम अपना प्रयास कर रहे थे कैसे इन चीज़ों के हेल्प से, बट ओनली टेकिंग हिंदुइज्म से बाकी लोग तब लगे पीछे हटने, लगे कटने हम लोगों से। आपसे कह सकते हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसा है, तो कह लीजिए फर्स्ट कह लीजिए भाई यूनाइटेड स्ट्रगल, दूसरा कह लीजिए पेंटिंग, तीसरा कह लीजिए फोल्कलोर, फोर्थ कह लीजिए आइकन्स एंड सिंबल्स लाइक फ्लैग वगैरह, लास्ट कह लीजिए री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री अब इसका ड्रॉबैक क्या रहा, कह लीजिए ओनली हिंदूज, कह लीजिए माइथोलॉजिकल थिंग्स को यूज करना, जैसे अदर कम्युनिटीज फेल्ट एलिनिएटेड। तो चलिए लास्ट में हम इसको मतलब कंक्लूड करते हैं। तो देखा आपने जो ग्रोइंग एंगर था लोगों में, मतलब वो ही मतलब रिस्पॉन्सिबल था टू ब्रिंग इंडियंस यूनाइटेड। फिर कह लीजिए कांग्रेस अंडर गांधी जी, तो टेक मतलब कि ट्राई टू यूज पीपल्स ग्रीवियंसेस एंड ट्राई टू ऑर्गेनाइज देम। ठीक है, मतलब हमने भी देखा कि डिफरेंट लोगों के लिए स्वराज का कॉन्सेप्ट नोशन अलग अलग था। तब फिर भी ठीक है, बहुत समस्या आए, बहुत टाइम वी थॉट कि मतलब हम अलग हो जाएंगे, मूवमेंट टूट जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब कांग्रेस का जो प्लान था लोग को लेकर चलने का, तो वी वीआर मतलब कि मतलब वी आर फाइटिंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और लास्टली कह लीजिए कि व्हाट वाज इमर्जिंग विथ वाज अ नेशन विथ मेनी वॉइसेस, ठीक है, वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। यहाँ लिखा है मेनी वॉइसेस, मतलब क्या हुआ, दलित्स, प्लांटेशन, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, तो हम पहले देखते आए हुए, लेकिन हर क्लास का अपना अलग अलग थिंकिंग था, नोशन था, लेकिन सबका एक ही गोल था कि आज़ाद होना है, हम लोग को कॉलोनियल रूल से मुक्ति पानी है,
पहले मतलब लोगों का डिमांड या वे ऑफ पार्टिसिपेशन या मतलब ये अलग अलग था, लेकिन लास्टली गोल एक ही था कि बस जल्द से जल्द हमको इनसे मुक्ति मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा लेसन वन, लेसन जो टू है हिस्ट्री का, वो तब कंप्लीट होता है। तो अगर अच्छा लगे तो अपनी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।